डियर स्टूडेंट, आज मैं 10th क्लास का लाइव प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। हम देखेंगे कि ये जो मेरा मकसद है इस क्लास का वो है बोर्ड पर्पस। 10th के स्टूडेंट को बोर्ड की बहुत प्रॉब्लम होती है, उसे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। आप जानते हैं कि 10th का पैटर्न चेंज हो चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गया है। तो इसलिए हम इस सभी पैटर्न को देखते हुए इस पे हम फोकस करेंगे और टाइम टू टाइम 10th क्लास का भी हम वीडियो डालते रहेंगे। इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस ये लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हमें ये समझना होता है कि लाइफ के लिए जरूरी क्या क्या चीज है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना लाइफ संभव नहीं है। इन सभी चीजों को देखेंगे। इस प्रोसेस को देखने से पहले, समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइफ क्या है। लाइफ किसको कहते हैं, क्या लाइफ है। बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ तो बोलता है कि सर लाइफ मतलब जिंदगी। कुछ स्टूडेंट भावुक हो जाता है, कहता है सर मत पूछिए, लाइफ का मतलब दुख है, दर्द है। कुछ तो वैसे भी होते हैं स्टूडेंट, कहता है लाइफ का मतलब प्यार है, मोहब्बत है। इन सभी चीजों से आपका साइंस सॉल्व नहीं होगा, आपका बोर्ड सॉल्व नहीं होगा। रियल मायने में जो लाइफ है एक लिविंग इंडिकेशन होता है। लाइफ को अगर हम सही तरीके से समझने का कोशिश करें तो इसका मतलब होता है लिविंग इंडिकेटिव फैक्टर्स विद एनर्जी। लिविंग इंडिकेटिव फैक्टर्स विद एनर्जी, इसको हम लाइफ बोलते हैं। ये अल्टीमेटली जो लाइफ में मैंने बताया कि लिविंग इंडिकेशन होना चाहिए। लिविंग इंडिकेशन के साथ साथ उसमें एनर्जी भी होना चाहिए। एनर्जी तो इसमें भी है, एनर्जी तो हर नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। क्योंकि अगर मान लो इसे मैं फेंक करके मारूं तो कुछ न कुछ इंजरी हो जाएगा, इसका मतलब इसके एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा उसमें, इसीलिए दर्द करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनर्जी तो उसमें है, लेकिन लिविंग इंडिकेशन नहीं है। लिविंग इंडिकेशन का मतलब हम जानते हैं क्या होता है। लिविंग इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि वो रेस्पिरेशन करेगा, वो एक्सक्रीशन करेगा, उसमें सर्कुलेशन होगा, वो फूड इंटेक करेगा, उसे एनर्जी की जरूरत होगी, इन सभी चीजों की जरूरत होगी, तभी ये लिविंग इंडिकेशन हो पाएगा। अदरवाइज लिविंग इंडिकेशन नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग इंडिकेशन क्या है। हमने ये देख लिया कि लिविंग इंडिकेशन क्या है। अब हम एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी क्या है। एनर्जी का मतलब होता है, आप जानते होंगे, एबिलिटी टू डू वर्क। आप फिजिक्स में जानते होंगे एबिलिटी टू डू वर्क। तो एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब यही हुआ कि अगर एनर्जी है आपके बॉडी में तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कुछ कर पाएंगे। कुछ करने का मतलब होता है सेल के अंदर की एक्टिविटी। सेल के अंदर जो एक्टिविटी चल रहा होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इस मेटाबॉलिज्म का होना ये होता है सेल के अंदर की एक्टिविटी। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे
आयंस हैं, बहुत सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी आयंस हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी जरूरत की चीज है, उसमें एक रिएक्शन होते रहता है, और वो जो रिएक्शन होता है वो एनाबॉलिक होता है या कैटाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक में क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के एक बड़ा पार्टिकल्स बन जाता है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल्स छूट छूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाता है। तो ये होता है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। हमने ये समझ लिया, और इसी का मतलब ये क्या है, ये एक तरीके का वर्क है। हम जानते हैं कि फिजिक्स में वर्क किसको कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये फोर्स इनटू डिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि पार्टिकल्स के अंदर फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में लगता है और आपस में कुछ डिस्टेंस तय करता है। ये किसके अंदर हो रहा है, ये सारी चीजें सेल के अंदर, जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इस साइटोप्लाज्म में ये फोर्स इनटू डिस्टेंस का इस पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है। तो ये हो गया वर्क करने की कैपेसिटी, जो कि एनर्जी है। हमने इस तरीके से समझने का कोशिश किया कि आखिर ये एनर्जी क्या है। इसका मतलब यहाँ तो निष्कर्ष आपको मिल ही गया होगा कि लाइफ के लिए एनर्जी का होना जरूरी है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि लाइफ के लिए अगर एनर्जी का होना जरूरी है तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है। निश्चित रूप से लाइफ के एनर्जी के जो सोर्स होते हैं वो है फूड। और ये फूड हम जानते हैं कि ये फूड हर भी मतलब वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। हम जानते हैं अगर इसके आधार पे अगर बांटे तो कुछ हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं एनिमल्स, कुछ कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, कुछ ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, कुछ सेंगीवोर्स भी हो सकते हैं। यानी कि फूड के फॉर्म में आपके वेज और नॉन वेज ये कुछ भी हो सकता है। फूड के फॉर्म में प्लांट भी हो सकता है और फूड के फॉर्म में एनिमल्स भी हो सकता है। आपको इतना समझ में आया कि ये फूड के सोर्स है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो फूड के सोर्स हैं अल्टीमेटली ये प्लांट और एनिमल्स हैं। हम फूड के बारे में और अगर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर हम करते हैं तो हमने देख लिया है कि जो प्लांट खाएगा, जो साग सब्जी खाएगा उसको हर्बीवोरस कहेंगे, जो एनिमल खाएगा उसको कार्निवोरस कहेंगे, जो दोनों खाएगा उसको ओमनीवोरस कहेंगे, जो ब्लड को सक करता है उसको सेंगीवोरस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम नहीं होगा। तो हमने ये देख लिया कि ये जो फूड है एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये फूड आखिर बनता कैसे है, इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि फूड कैसे बनता है। तो हम प्लांट के लिए देखते हैं कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है, और फिर हम आगे देखेंगे कि एनिमल्स अपना फूड कैसे तैयार करता है। तो निश्चित रूप से अगर हम फूड की बात करते हैं और प्लांट की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि ये प्लांट, इस प्लांट को क्या कहते हैं, प्लांट को निश्चित रूप से ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्लांट की एक खासियत है, प्लांट के बॉडी में एक ऐसा कुदरत ने एक ऐसा पिगमेंट दिया है कि उस पिगमेंट के हेल्प से वो सन के एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। सन में जो एनर्जी है और सन का जो पार्टिकल्स होता है उसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट। यानी मैंने बताया कि ये जो सन है, सन में जो फोटोन होता है, सन में जो फोटोन होता है उसको हम कहते हैं एनर्जी कैप्सूल। एक तरीके का एनर्जी कैप्सूल होता है। तो हमने एक प्लांट बना दिया यहाँ पे, और ये जो प्लांट है अल्टीमेटली, ये जो प्लांट है अल्टीमेटली क्या है, यहाँ सन है और सन से लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है और लीफ पे पड़ता है। लीफ पे जैसे ही आता है, लीफ पे जैसे ही आता है तो अल्टीमेटली होता क्या है, हम ये देख लेते हैं कि ये इस लीफ पे जैसे ही सनलाइट में हमने बताया था कि ये क्या होता है, फोटोन।
और ये फोटोन क्या होता है? अल्टीमेटली पैकेट्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट। तो ये जो यहाँ पे सनलाइट आता है तो ये करता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके और इसके प्रेजेंस में क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर लेता है? ग्लूकोज बना देता है, यानी C6H12O6 प्लस 6O2। मतलब ये हुआ कि प्लांट की ही एक ऐसी कैपेसिटी है जो कि सनलाइट को यूज कर सकता है। हम लोग सनलाइट को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। हम उसके एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो क्लोरोफिल ही प्लांट की एक खासियत है। और इसके वजह से ही आप देखेंगे अगर फूड का पिरामिड बनाएंगे तो लास्ट में प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स सबसे नीचे होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्लांट का नंबर बहुत ज्यादा है। एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट के बहुत सारे स्पीसीज हैं। आप देखेंगे सीनियर क्लासेस में बहुत सारे के प्लांट के कितने स्पीसीज हैं, एनिमल्स के कितने स्पीसीज हैं। तो हम देखेंगे कि जो प्लांट सबसे ज्यादा है वो नीचे है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर यहाँ से अपने ऊपर के लेवल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑटोट्रॉप्स होता है, ये ऑटोट्रॉप्स अल्टीमेटली है क्या? ऑटोट्रॉप्स उसी को कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाया, यानी प्लांट ऑटोट्रॉप्स हुआ। कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो आप पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ऑटोट्रॉप्स का जो एग्जांपल्स है प्लांट है एंड सम बैक्टीरिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली जो प्लांट है वो इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना खाना बना रहा है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्स है। इसी इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना फूड तैयार किया है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। आगे हम देखते हैं, एक बोर्ड पर्पस से इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सा इवेंट फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में होता है। तो हम देख रहे हैं कि पहला इवेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के हेल्प से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, पहला। दूसरा क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, अब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। और जैसे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा तब वाटर को, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। और फिर आगे का जो एक स्टेप होगा वो क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली बना देगा। तो हमने देखा ये जो कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है ये बना दिया। यानी हमने ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। एज ए होल, एज ए कंक्लूजन हमने ये देख लिया कि प्लांट अपने लीफ के हेल्प से सनलाइट को ट्रैप करता है, इसीलिए लीफ को प्लांट का किचन बोलते हैं। और वही फिर अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन निकालता है। उसी ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं और फिर वही ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। फूड को ब्रेक डाउन करता है मतलब ये हुआ कि जो हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उस ग्लूकोज को तोड़ता है और उस ग्लूकोज को तोड़ करके तब हमें एनर्जी देता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि आज का जो ये इंट्रोडक्टरी लाइफ प्रोसेस का क्लास है ये आपको समझ में आया होगा। प्लांट तक मैंने बताया है,
अब हम आगे जब कभी भी इसकी क्लास लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। प्लांट का न्यूट्रिशन तो आपने देख ही लिया होगा, और एनिमल के न्यूट्रिशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलिप एकेडमी। थैंक यू।